सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। नमस्कार, सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में स्तुति गीत और परमेश्वर के वचन हम फिर सुनेंगे। उम्मीद है कि कार्यक्रम के अंत तक आप सभी हमारे साथ शामिल रहेंगे और कार्यक्रम के जरिए आपको आशीष मिले। सबसे पहले हम मिशन वीएन कौशल मसीह संगति और फिर ब्याल मसीह संगति की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड ल छतलुआंगा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। चंगाई और खुशी क्या है, सोचिए और जानिए ओ भाई। आपका चंगाई और खुशी क्या है, सोचिए और जानिए ओ भाई। जीवन की रोटी और चंगाई मैं ही हूँ
प्रभु यीशु मसीह के नाम सबको जय मसीह। आइए पवित्र परमेश्वर का वचन सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय पद 20 से लेकर के हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए दंत बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। और हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पद 6 में इस प्रकार से परमेश्वर का जीवित वचन लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हर प्रकार का आशीष हमें दिया और ताकि हम इसी संसार में हम जी सका। और प्यारे खुदावन, इसी वक्त तेरा वचन हम प्रचार करने जा रहे हैं, तो तेरा वचन जो हम प्रचार करेंगे तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा ही आशीषित करे, ताकि सुनने वाला के लिए भी आशीष का कारण बने। और केवल सुनने वाला नहीं, परंतु इस वचन पर चलने वाला बने। ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। इसी वक्त हम परमेश्वर का वचन मनन करेंगे कि परमेश्वर के दृष्टि में हम धनी बनना आवश्यकता है। यहां पवित्र बाइबल में हमने पाया है कि एक धनवंत मूर्ख का दृष्टांत। ये व्यक्ति जो है बहुत धनी है, इसके पास तो सब कुछ है। ये धनी व्यक्ति जो है कोई चिंता नहीं है, खाने में पीने में। उसके पास तो जमीन है, रहने के लिए मकान है। तभी तो अपने आप को सोचता है कि अब तो मेरा प्राण खाओ पियो जियो, आराम करो, चैन करो। लेकिन एक रात यह धनी व्यक्ति ने परमेश्वर की ओर से आवाज सुना है, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? उसके पास तो सब कुछ है, उसका तो कोई चिंता नहीं है इसी संसार में रहने के लिए। लेकिन ये आवाज जो परमेश्वर की ओर जो सुना है, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। जो तेरे पास संपत्ति है, जो तेरे पास कुछ है, वो किसका होगा? तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि इंसान ने अपना कल्याण के लिए, अपना फायदा के लिए धन तो इकट्ठा करते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए चिंता नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, देखिए इसी संसार में जब हम रहते हैं तो हमें रहने में, खाने में, पीने में बहुत ही चिंता करते हैं। तो उसी के चक्कर में हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं, हम पैसा कमाते हैं। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो
हम चिंता नहीं करते। संसार के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हम बहुत ही चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हम चिंता नहीं करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, देखिए, इसी संसार में हम कब तक रहेंगे कोई किसी को नहीं पता, कोई भरोसा नहीं है। फिर भी हमें सोचता है कि इसी संसार में हमेशा जिएंगे करके बहुत ही कमाते हैं, लालची में हम गिर जाते हैं। लेकिन अनंत काल तक जीने के लिए, परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हम चिंता नहीं करते हैं। इसीलिए आइए, परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं कि संसार में तो थोड़ा देर के लिए है, लेकिन परमेश्वर के पास जो है हमेशा हमेशा है, अनंत काल तक है। इसीलिए अनंत काल तक जीने के लिए हम परमेश्वर के दृष्टि में बनने के लिए आगे चले। जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो उसी के आधार पर हमें अपना जीवन जो है इसी संसार में व्यतीत करना। यह पवित्र बाइबल में जो मैंने पढ़ा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। यीशु ने अपने आप को कहते हैं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन ही हूं। आइए, परमेश्वर के दृष्टि में धनी व्यक्ति बनने के लिए तो यीशु मार्ग में चले, यीशु मार्ग में चले। देखिए, इसी संसार में मार्ग तो बहुत है ना। यहां से दिल्ली तक पहुंचने के लिए तो मार्ग तो बहुत है, लेकिन पहले हमें ये चुनना है कि किस मार्ग में चलना है। दिल्ली तक पहुंचने के लिए तो किस मार्ग पर चलना है, और उसके बाद उसी मार्ग में हमें चलना है, तब तो हम दिल्ली को पहुंचेंगे। नहीं तो दूसरा मार्ग में चले जाएंगे तो घूम जाएंगे और दिल्ली जो है कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनने के लिए तो हमें पहले यीशु मसीह मार्ग को हमें पहचानना है और यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है। तब तो हम यीशु में चलेंगे, यीशु मार्ग में चलेंगे। तब तो हम कभी नहीं घूमेंगे और उसी मार्ग में हम चलेंगे। तब तो परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, जो हमारे लिए स्थान बनाया है स्वर्ग देश, उसी देश में पहुंचेंगे। और यहां पर जो यीशु मसीह ने कहते हैं कि मैं सत्य हूं। सत्य क्या है? सत्य दर्शाते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है सत्य है, इसलिए यीशु मसीह पर हम भरोसा रखना है। हम सत्य में भरोसा रखना अच्छा है। यदि हम संसार में भरोसा रखेंगे तो उसी में गड़बड़ हो जाएगा। इसी संसार में कोई सत्य नहीं है। आज के लिए जो सत्य है कल के लिए नहीं। संसार में तो ऐसे ही संसार तो पलटते ही जाते हैं, ऐसा ही संसार तो बदलते ही जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है। इसलिए यीशु ने अपने आप को कहते हैं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। इसीलिए सत्य यीशु में हमें भरोसा रखेंगे, तब तो हम परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनेंगे। और यहां पर हमने पाया है कि यीशु मसीह ने अपने आप को कहते हैं, मैं जीवन ही हूं। जीवन, जीवन का मूल्य को देखिए। इसी संसार में भी हम जीने के लिए तो क्या करना पड़ता है? रोज प्रतिदिन खाना है, पीने के लिए जो पानी और हमारा
तंदुरुस्ती के लिए जो अच्छा भोजन है वही हमें खाना पड़ता है इसी संसार में जीने के लिए। यदि हम खाना को छोड़ेंगे, पीने को छोड़ेंगे, तो ये शरीर जो है कमजोर होते जाएंगे और अंत में तो सड़ जाएगा। इसीलिए इसी संसार में भी जीने के लिए तो हमें रोज प्रतिदिन समय समय पर भोजन हम खाना है और पानी पीना है, और उसी प्रकार से ही हमारा तंदुरुस्ती के लिए जो अच्छा भोजन है हमें खाएंगे पिएंगे। तो उसी प्रकार से ही हमें अपना जीवन जो है इसी संसार में चलाना पड़ता है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, यीशु जीवन में हमारे लिए सब कुछ है। अनंत काल तक जीने के लिए जो अच्छा भोजन है यीशु है, क्योंकि यीशु ही है जीवन है। इसीलिए यीशु पर हम भरोसा रखेंगे, यीशु के साथ हम चलेंगे और यीशु जीवन अपना मन में लाएंगे। और रोज प्रतिदिन जैसा हम हमारा तंदुरुस्ती के लिए जो अच्छा भोजन खाते हैं उसी प्रकार से ही यीशु जीवन की रोटी को हम खाएंगे और अपना जीवन जो है आगे बढ़ाएंगे। तो उसी के आधार पर हमें अपने जीवन को इसी संसार में चलाना है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, संसार को देखें। काफी लोग जो है इसी संसार में अपने आप को घमंड समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो अपना जीवन इसी संसार में चलाते हैं। लेकिन जैसे एक दृष्टांत जो मैंने आपके सामने रखा है, तो उसी को हमें याद रखना है कि एक धनवंत मूर्ख का दृष्टांत को, उसका तो संपत्ति सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं, केवल संसार के दृष्टि में धनी है। इसी संसार में जो संपत्ति है, जो चीज है, ये तो केवल संसार के लिए है। संसार छोड़ने के बाद तो इन संपत्ति का तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनना, यीशु मसीह जो है इसी संसार के लिए भी और इसी संसार को छोड़ने के बाद भी जीने का जीवन है। इसीलिए आइए यीशु जीवन, उसी जीवन को अपना मन में लाते हुए अपना जीवन को रोज प्रतिदिन इसी संसार में चलाइए, ताकि हर प्रकार का आशीष आप जरूर पाएंगे और इसी जीवन काल में हर कामों में, हर समय में यीशु आपको देखभाल करेगा और यीशु ने जो आपके लिए जो आवश्यकता है प्रदान करेगा। और इसी संसार को छोड़ने के बाद भी यीशु आपको ले जाएगा और जहां हमारे लिए स्थान बनाया है उसी स्थान पर हमेशा रहेगा। तो उसी स्थान पर रहने के लिए तो यीशु मार्ग, सत्य, जीवन जो है उस पर विश्वास करे, भरोसा रखे, ताकि परमेश्वर के दृष्टि में धनी बनेगा और हमेशा हमेशा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जिएगा। परमेश्वर अपना वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन।
आशा करते हैं कि सुने गए परमेश्वर के वचन हम सबको ईश्वर के करीब लाए और हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर की भविष्यवाणी का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। अब हम RJDL की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे और उसके बाद वेग नॉय क्वेश्चन मसीह संगति की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे। रहने दो मुझको भी अपना
जीना मरना अब तो तुझ में, रहने दो मुझको भी अपने पास। कैसे पुकारूं मसीहा, कैसे बुलाऊं मैं तुझको, खुद ही तुझसे रहते हैं दूर। कैसे मैं पाऊं तुझसे प्यार, कैसे पुकारूं मसीहा, कैसे बुलाऊं मैं तुझको, खुद ही तुझसे रहते हैं दूर। कैसे मैं पाऊं तुझसे प्यार। यहाँ तक आज के हमारे कार्यक्रम है। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हम ईश्वर के बहुत आभारी हैं कि सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर इन्होंने हमें दिया है। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में आप सभी से फिर मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।